गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो पार्ट 6 में हमने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस और आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है और कैसे हम पहचानेंगे कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो जिस वही वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है तथा वाक्य में नहीं का बोध होता है, तो इस तरह के वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव नेगेटिव का वाक्य कहते हैं। ये हो गई पहचान कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो इस पहचान से हम पहचान लेंगे कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव नेगेटिव का है। और आगे चलते हैं हम रूल के तरफ कि रूल इसका क्या है, कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर वाक्य सिंगुलर हो तो सिंगुलर वाक्य के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अगर एक वचन करता है सब्जेक्ट करता, अगर एक वचन है तो एक वचन के साथ में हमने सब्जेक्ट यानी करता, करता के बाद से प्लस वाज, वाज के बाद से प्लस वर्ब में आईएनजी नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर वाक्य प्लूरल का है, बहुवचन का है, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वार प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर वह वाक्य बहुवचन का है तो बहुवचन के लिए होता है कर्ता और वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हो गया प्लूरल के लिए। अगर वाक्य बहुवचन है तो ये रूल अप्लाई करेंगे, अगर वाक्य एक वचन का है तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे। ये दो चीज़ों को क्लियर करना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम रूल को अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, कैसे हम इसको बनाएं। पहला सेंटेंस है चिड़ियाएं आकाश में एक झुंड में नहीं उड़ रही थी। तो ये चिड़ियाएं ज़्यादा है और यहाँ पे नहीं उड़ रही थी, तो इस कंडीशन में हम बनाएंगे द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई इन ए ग्रुप। ये चिड़िया आकाश में एक झुंड में नहीं उड़ रही थी। दूसरा एग्जाम्पल है कुत्ते रात में नहीं सो रहे थे। द डॉग्स वर नॉट स्लीपिंग इन द नाइट। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है मैं बाजार नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। और नेक्स्ट है वह अपना पाठ याद नहीं कर। चौथा है वह अपना पाठ याद नहीं कर रही थी। तो सी वॉज नॉट लर्निंग हर लेसन। और नेक्स्ट आखिरी है तुम गाली नहीं दे रहे थे। यू वर नॉट एब्यूजिंग। सो गाइस इस तरह से हम इस टेंस को बनाते हैं। सो यू नो दैट वन, जस्ट आई वांट टू बी इन्फॉर्म यू इन माय द लास्ट वीक the basic English we should know it anyhow, and basic English is our tense. So once we know the basic English, we can translate any sentence which belongs from the grammar. So please be make sure and try to prepare the rule of a both one. So once you know the rule, you can translate any sentence which belongs from the past continuous affirmative negative sentence. So